तो प्यारे बच्चों देखो मैंने नोट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो आपको वही करने हैं जोन से मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देखो क्या है कि दो बहुत बड़े और सीधे तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। यानी कि दो तार हो गए हमारे पास और इनके बीच की दूरी 6 और 4 10 सेंटीमीटर हो गई। इनमें से एक तार में 5 एम्पियर तथा दूसरे में 15 एम्पियर। यानी कि जो हमारा क्या है, एक तार में तो 5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है और दूसरे में 15 एम्पियर प्रवाहित हो रही है धारा, ठीक है। तो इसने कहा कि चित्रानुसार बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखो उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। जब हम इसमें, ठीक है, क्या करते हैं कि इसमें दाएं हाथ की हथेली के नियम का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं, तो इसके कारण तो क्या होती है, हमारी अंदर की ओर प्राप्त होती है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है कहाँ पे मिलती है, अंदर की ओर, ठीक है। और जो जब हम 15 एम्पियर वाले तार के कारण निकालते हैं तो इसके कारण क्या मिलती है, हमें बाहर की ओर मिलती है, ठीक है मेरे बच्चों। यानी जो हमारा फ्लेमिंग का क्या है, वो दाएं हाथ का नियम है, उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ये क्रॉस लगाते हैं, ठीक है। और बाहर की ओर हमें क्या प्रदर्शित करती है, ये लगाते हैं। अब हमें 15 एम्पियर के कारण तो बाहर की ओर हो गई और 5 एम्पियर के कारण अंदर की ओर हो गई, जब हम दाएं हाथ की हथेली के नियम का यूज करते हैं। अब ये बताओ, हमें पता है कि लंबे, क्योंकि तार है ना, तार के कारण इस पे निकालने हमें तो परिणामी। अब हमें पता है कि जो लंबे, पहले फॉर्मूला लिखते हैं सेम फर्स्ट के जैसा ही है, ठीक है। लंबे धारावाही तार से r मीटर की क्या है, दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अभी बताओ चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, म्यू नॉट अपॉन कितना था, 2 पाई था, 4 पाई, ये था 2 पाई, ठीक है। और इनटू में आई अपॉन आर था प्यारे बच्चों, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, हम सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं 5 एम्पियर, ठीक है। यानी 5 एम्पियर की धारा के कारण बिंदु पी पर, हमने 5 एम्पियर धारा के कारण तो मान लिया B1 और इसके कारण मान लिया B2, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या है, 5 एम्पियर की धारा के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हमने क्या मानना, यहाँ पे B1 मान लिया, तो B1 बराबर क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस 7 और 2 पाई जो का 2 मल्टीप्लाई, और आई कितनी है इसमें, 5 एम्पियर, और अपॉन में यहाँ से यहाँ तक बिंदु पी पर जो दूरी है तार और पी की कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो इसे लिख देंगे हम 4 माइनस के 2। अब यहाँ से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 से जब हम 5 को काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 5, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन पहले भी की थी, क्योंकि 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाके प्लस की, और माइनस 7 और प्लस के 2 कितने बचेगा, इतना। तो टेस्ला आ गई। अब इसके क्या निकालते हैं, 15 एम्पियर की धारा के कारण, ठीक है। क्या निकालते हैं, 15 एम्पियर की धारा के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हमने क्या माना है, B2 माना है। अब ये बताओ जो B2 है, B2 बराबर सेम जू का तू रहेगा, कितना, 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस 7 और अपॉन में कितना, 2 पाई, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस 7 होती है, और धारा कितनी है 15, लेकिन 6 सेंटीमीटर क्या है ये दूरी, हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा, 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला, या हम टेस्ला के स्थान पर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा। अब हमें पता है कि ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है पहले बच्चों। और जब ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, जब ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तब जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, तीव्रता होगी हमारी, वो क्या होगी, B बराबर B2 माइनस के B1। क्या करते हैं हम, तुमने 11th में पढ़ा होगा, जब जो विपरीत दिशा में होती है तो क्या है, आपस में घट जाती है, तो B2 माइनस के क्या हो जाएगा, B1। अब जो B2 है, B2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 5, और इसकी वैल्यू कितनी है B1 की, 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 5। अब यहाँ से बताओ जो B की वैल्यू मिल गई हमें, कितनी मिलेगी, 5 में से 2.5 गई, कितने बचेंगे, 2.5, क्योंकि पावर तो क्या है दोनों में कॉमन आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और जो इसकी दिशा होगी वो क्या होगी,
बाहर की ओर। इसमें लगा देंगे हम लंबवत, क्योंकि हमें पता है कि दाएं हाथ की हथेली के नियम में धारा और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है एक दूसरे की क्या होती है, वो लंबवत होती है। ठीक है, तो ये लिख देंगे हमारी क्या है, यही फाइनल सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पहले बच्चों देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक है, अब हम इसको करेंगे क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन एक वर्ताकार पथ में जिसकी त्रिज्या इतनी मीटर है, यानी क्या दे दी हमें, एक तो r बराबर 0.5 गुणा 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या दे दी। ठीक है, यानी कितनी चाल से, v बराबर 5 गुणा 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वर्ताकार पथ के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अब ये बताओ ये क्या है, हमारा कोई वर्ताकार पथ है। ठीक है, इसमें क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इतनी वेग से, और इसने हमें त्रिज्या भी दे दी। अब इसने पूछा है हमसे कि यहाँ से इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले बताओ जब कोई इलेक्ट्रॉन इसमें गति करेगा वो किसी क्या है, किसी विद्युत धारा के कारण ही तो गति करेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि चूंकि क्या है कि यदि कोई कुंडली है, ठीक है, क्योंकि ये कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब ये बताओ कुंडली के कारण जो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर क्या होता है, μ0/2। ठीक है, और इनटू में क्या होता है, I/R। यही तो होता है प्यारे बच्चों। हमने समीकरण क्या मान ली, 1। अब ये बताओ हमें R की वैल्यू दे रखी है लेकिन I की वैल्यू नहीं दे रखी। अब ये बताओ सबसे पहले चूंकि हमें पता है कि जो I बराबर होता है वो क्या होता है, Q/T, लेकिन हमारे पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है, E/T, लेकिन हमें इसने T भी नहीं दिया हुआ है। अब ये बताओ जब T भी नहीं दिया हुआ है हमें, ठीक है, अब ये बताओ जो T है हमारे पास, T क्या है, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय। अब ये बताओ एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चली जाएगी हमारी, एक परिधि के बराबर ही तो चली जाएगी। ठीक है, और किस चाल से चल रहा है, v चाल से। अब हमने मान लिया कि v चाल से इसने 2πr दूरी तय करता है। ठीक है, अब जो हमें पता है कि चूंकि हमें पता है कि जो समय बराबर होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी होगी हमारी 2πr/v, क्योंकि यहाँ से जो समय निकलेगा हमारा दूरी बटे चाल आएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा, अब v पहुँच गई हमारे ऊपर तो क्या आ जाएगा, EV/2πr। अब क्या करते हैं हम समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में जो हमारी धारा है, धारा की वैल्यू मिल गई, तो जो B बराबर होगी, B बराबर कितनी होगी, μ0/2 मल्टीप्लाई I की वैल्यू कितनी है, EV/2πr, और मल्टीप्लाई में क्या है R, क्योंकि R ये भी है तो हमने रख दी। अब यहाँ से बताओ μ0 है, μ0 की वैल्यू क्या होती है, 4π गुणा 10⁻⁷, और अपोन में 2, और जो E की वैल्यू होती है कितनी होती है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है प्यारे बच्चों, और मल्टीप्लाई जो वेग दिया हुआ है हमें, वेग की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 5 गुणा 10⁻6। ठीक है, और अपोन में, अब ये बताओ अपोन में क्या आएगा, एक तो 2πr, अब r की जो, क्योंकि r² है तो r की वैल्यू कितनी होगी, 0.5 गुणा 0.5, क्योंकि r का क्या हो जाएगा, r और r² तो यहाँ पे हमने 0.5 गुणा 0.5। अब ये बताओ r की जो वैल्यू दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है, 10⁻⁻10 में है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻20, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू रखनी है, सभी को कैलकुलेशन करनी है सिर्फ। ठीक है, अब ये बताओ 2 दूनी 4, पाई से 4π कैंसिल। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके ये 2 पॉइंट हमने कैंसिल आउट कर दिए। अब 1 5 से 1 5 कैंसिल। ठीक है पहले बच्चों, 1 5 से 1 5 कैंसिल। अब इसे सोल्व करो, यहाँ पे बताओ b बराबर, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 1.6 है हमारे पास, 1.6 बटे कितना है ये 5, क्योंकि 1 5 से तो 1 5 कैंसिल हो गया। अब ये बताओ मल्टीप्लाई, पावर सोल्व करो। अब जब हम पावर सोल्व करते हैं, ये कितनी है, 6 और 2 8, 19 में से 8 गई, कितनी बचेगी, 10⁻⁻11, और अपोन में कितना है ये 10 की पावर कितना है, और मल्टीप्लाई में कितना 10⁻⁻7 भी है, और यहाँ पे कितना है 10⁻⁻20 है। ठीक है, अब यहाँ से जब हम इसको कटिंग करते हैं तो b बराबर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15, अब 15 तो ये हो गया हमारा, कितने बचे यहाँ पे 1। ठीक है, तो पॉइंट लगा के 0, 5 दूनी 10। अब यहाँ से बताओ 11 7 कितने हो गए हमारे, -18, और 20 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएंगे, प्लस के। तो यहाँ पे जो b बराबर है कितना हो जाएगा,
0.32 मल्टीप्लाई 20 में से 18 गए, कितने बच गए यहाँ पे प्लस के 2। अब हमने यहाँ पे 10 की पावर 2 से पॉइंट हटा दिया, 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 कैंसिल, तो कितना जाएगा 32 टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आज क्या है, हम यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करते हैं। तो आज के जो हमारे क्या है 3 न्यूमेरिकल काफ़ी हो गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं।